हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले फ्रैक्शन यानी भिन्नों के बारे में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग प्रदर्शित करती है। या देखिए, एक बार और सुन लीजिए। भिन्न एक ऐसी संख्या यानी भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग प्रदर्शित करता है। जैसे एक सेब के चार भाग किए, मतलब एक सेब को हम ये माना कि ये एक सेब है, इसके चार भाग किए गए। एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। ये हमारा क्या है? ये चार भाग किया गया किए जाते हैं, जिनमें से उनके एक हिस्से यानी हम एक हिस्से को निकाल लेते हैं, इसके निकाल देते हैं। एक हिस्से को निकाल दिया गया तो उसे 1/4 के रूप में लिखा जाता है। यानी एक भाग हमने निकाल दिया तो हम इसे 1/4 के रूप में लिखा जाता है। अगर दो भाग बोला तो हम 2/4 के रूप में लिख सकते हैं। अगर तीन भाग बोला तो 3 भाग ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं भिन्नों को। हम भिन्न को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर हमारा 0 ना हो। जैसे देखिए, जब हम 9 10 में पढ़ेंगे ना, तो ये P और Q को जो रूप में पढ़ेंगे, तो भिन्न को हम 9 और 10 में परिमेय संख्या पढ़ेंगे, यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब हम यही P/Q के रूप में हम परिमेय संख्या को पढ़ सकते हैं। मैं भी 10 क्लास का मैथ का हर टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, अब यहाँ क्या है, जहाँ Q बराबर हमारा 0 ना हो। तो पहले देखिए, 2/7, 11/13, 21/5, 23/7 इत्यादि हमारा क्या ये भिन्न है। क्या बोला है? हमारा Q 0 ना हो, यानी हम ये 2/7 है ये, तो ये हमारा क्या हो गया P, और ये हमारा हो गया Q। Q यहाँ क्या बोला है? Q हमारा 0 ना होना चाहिए। अगर देखिए 0 हो गया तो ये क्या होगा? ये किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर वो क्या होता है? हमारा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। तो ये हमारा भिन्न नहीं हुआ ना, ये भिन्न के रूप में नहीं हुआ, इसीलिए हम Q बराबर 0 ना लिख सकते, लेकिन P बराबर 0 लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0/7, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा 0, और इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक छुपा होता है नीचे, तो ये भिन्न बन गया। तो हम P को 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q को हम Q बराबर 0 ना लिख सकते, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित आएगा। जैसे देखिए एक और भिन्न, 5/9 एक हमारा भिन्न है। तो हम आपको एक भी याद रखना है कि भिन्न में हर और अंश की बात होती है। हर को ज़्यादा याद रखिएगा और अंश को भी। भिन्न में हमेशा हर और अंश की बात होती है। इन ले लेते हम 5/9। तो यहाँ देखिए, 5 ये हमारा P है ना, जैसे P भी बोलते हैं और इसे Q भी बोलते हैं। तो 5 को अंश और 9 को हर कहेंगे, यानी ऊपरी वाला हिस्सा को हम क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहेंगे? हर कहेंगे। जैसे ये हमारा हो गया अंश हर, ये भी हो गया हमारा अंश, ये हो गया हमारा हर। यहाँ देखिए, अंश हर, अंश हर, अंश हर इत्यादि हमारा भिन्न का उदाहरण है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 3 प्रकार का होता है, जैसे उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो हम पहले जानते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। भिन्नों के हर अंश से बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी क्या बोला यहाँ? भिन्नों के हर अंश से, यानी अंश से हमारा हर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 2 हमारा अंश है और 7 हर है, तो इसीलिए क्या हमारा अंश से हर बड़ा है, इसीलिए उचित भिन्न है। यहाँ भी देखिए, ये अंश 11 है और हर हमारा 13 है, तो 11 से 13 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा उचित भिन्न है, यानी अंश से हर बड़ा है। अब देख लेते हैं विषम या अनुचित भिन्न। भिन्नों के हर अंश से छोटा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी देखिए, अंश से हर बड़ा है तो उचित, और अंश से हर छोटा है तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 21 क्या हमारा अंश है और हमारा ये 5 क्या हर है। तो यहाँ देखिए, अंश से हर छोटा है। यहाँ देखिए क्या है? हमारा अंश हर से छोटा है। अंश यहाँ 21 है और ये हर हमारा 5 है। यहाँ भी देखिए, अंश हमारा 23 है और हर हमारा 7 है। तो ये क्या हुआ? अंश से हमारा हर छोटा है, तो इसीलिए अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मिक्स भिन्न किसे कहते हैं। एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्न को एक मिश्रित भिन्न कहा जाता है। यहाँ देखिए क्या कहा है? एक विषम भिन्न को, यानी एक अनुचित भिन्न को हम
एक पूर्ण और एक भाग के रूप में, एक पूर्ण यानी देखिए मान लीजिए एक हमारा ये विषम भिन्न था बी ए बी, तो यहाँ देखिए हमने ए को बी से भाग दिया, चलो हमने ए को बी से भाग दिया, तो यहाँ हमारा सी आ गया और ए में से हमने डी घटाया तो ई आ गया। तो अब क्या बोला ये विषम को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में, तो पूर्ण के बाद हम सी को एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलो ऐसे पूर्ण हो गया हमारा, सॉरी सी हो गया हमारा एक पूर्ण, और क्या बोले और एक भाग के रूप में, भाग के रूप हम लिख लेते हैं ई बट्टा बी, तो इसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। चलो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे देखिए हमारा क्या है एक विषम भिन्न लेते हैं, विषम भिन्न क्या है हमारा 21/5, तो यहाँ देखिए 21/5, तो 21/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से हम 21 को भाग देंगे, तो चले देते हैं 21 को हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देने पर 5 का 20, तो 4 आ गया और यहाँ हमारा बच गया 1। तो यहाँ जान लीजिए अभी हमने क्या किया विषम भिन्न को हम भाग दिया, तो इसे क्या बोलते हैं भागफल, यानी इसे भागफल, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया भागफल, और इसे कहते हैं हम शेषफल, और इसे कहते हैं हम भाजक, और इसे कहते हैं हम भाज्य। ये याद रखिएगा, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। तो ये हमारा तो क्या हुआ, ये विषम भिन्न को हमने तो भाग किया। अब क्या, अब हम इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए सूत्र देखिए, मिश्रित भिन्न बराबर भागफल शेषफल बटे भाजक। तो यहाँ क्या है, ये हमारा भागफल एक पूर्ण है और ये शेषफल और भाजक हमारा एक भाग के रूप में है। तो देखिए हम पहले क्या लिखते हैं भागफल, तो भागफल हमारा क्या है 4, भागफल 4, एक ये पूर्ण हो गया, एक पूर्ण हो गया। अब यहाँ देखिए शेषफल और भाजक हमारा भाग के रूप में, शेषफल हमारा कितना है 1 और भाजक हमारा क्या है 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस सूत्र को याद रखिएगा, मिश्रित भिन्न बराबर भागफल शेषफल बटा भाजक। तो इसीलिए एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्न को एक मिश्रित भिन्न कहा जाता है। यहाँ उचित भिन्न की बात नहीं हुई, ये अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न की बात हो रही है, तो ये याद रखिएगा। आप देखिए एक और उदाहरण ले लेते, जैसे देखिए तो इसको हम 7 से भाग देंगे, तो इसका मतलब हुआ हम 7 25, सॉरी यहाँ 23 है हमारा, ये हमारा 23 है, तो हम 7 से 23 को भाग देंगे, 7 चौका 28 यानी 7 का 7 या 21, 3 से 7 या 21, आप घटाएंगे हमारा 2 हो गया। तो भागफल हमारा कितना है 3, शेषफल कितना है हमारा 2 और 7 क्या है हमारा भाजक। तो हमारा मिश्रित भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न बराबर हम लिख सकते हैं भागफल हमारा क्या है ये 3 है और हमारा शेषफल है 2 और भाजक हमारा 7। तो हम विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बोलेगा, अब मिश्रित भिन्न देखकर बोलेगा विषम भिन्न में लाने के लिए तो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए भी एक सूत्र देख लीजिए। विषम भिन्न हमें लाना है तो यही इसी से देखिएगा, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। यहाँ देखिए इससे, सॉरी यहाँ भी एक होना चाहिए भाजक, यदि आपको बोल दिया जाए कि मिश्रित भिन्न से हमें विषम भिन्न लाना है तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, भागफल और भाजक को गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे और भाग हम फिर भाजक लिखेंगे। यहाँ देखिए भागफल इंटू भाजक और प्लस शेषफल और ये हमारा भाजक हो गया विषम भिन्न, यानी मिश्रित भिन्न से हमें विषम भिन्न में लाने के लिए सूत्र ये है। तो देखिए जैसे हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये भी क्या है हमारा मिश्रित भिन्न है और ये भी हमारा मिश्रित भिन्न है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक पूर्ण रूप में है और एक भाग के रूप में, यहाँ भी एक पूर्ण और एक भाग के रूप में। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, हम इसे ये मिश्रित भिन्न है, हम अब इसे विषम यानी अनुचित भिन्न में ले जाएंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या है 4 हमारा भागफल है और 5 भाजक है और 1 हमारा शेषफल है। तो क्या करेंगे हम पहले हम भागफल गुने भाजक, तो भागफल हमारा 5 भाजक और प्लस शेषफल कितना हमारा 1 है। तो हम और भाजक यहाँ बटे में भाजक हमारा 5 है। तो देखिए 5 का 20 और प्लस 1 21/5। देखिए हमारा आया कि नहीं विषम भिन्न, देखिए 21। हमने अगली बार क्या कहा था, इसको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में लाए थे ऐसे करके। अब ऐसे करके हम इसे विषम भिन्न में लाए 21/5। अब देखिए इसे भी हम करते हैं। देखिए
अब क्या करेंगे, हम भागफल और भाजक को हम गुना करेंगे, तो 3 × 7 और शेषफल जोड़ देंगे और बट्टे में हम भाजक यानी 7 लिखेंगे। तो 7 या 21, 21 + 2 23 और 23 बट्टा हमारा 7। तो इसी तरह मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न यानी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में लाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों ये फार्मूला याद रखिएगा, मिश्रित भिन्न बराबर भागफल शेषफल बट्टे में भाजक, और विषम भिन्न भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल और भाजक। अब हम सजातीय और विजातीय भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि भिन्नों के हर, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप भिन्न पढ़ेंगे तो हर और अंश को याद रखिएगा। भिन्नों के हर समान हो तो उसे सजातीय भिन्न कहा जाता है, अन्यथा विजातीय भिन्न कहा जाता है। जैसे देखिए, हमारा ये 2/9 और 5/9, तो इसका हर क्या है, हमारा समान है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक ही जात का, यानी एक ही जात का है, इसीलिए हम सजातीय भिन्न कहेंगे। और देख लेते विजातीय भिन्न, अगर हर हमारा समान है तो उसे क्या करेंगे, विजातीय। जैसे यहाँ देखिए 9/5 और 3/6, यहाँ देखिए इसका हर क्या है हमारा, यानी इसका हर क्या हमारा 9, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसका हर बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, विजातीय भिन्न, यानी ये अलग जात का है और ये एक ही जात का, इसलिए सजातीय और इसको विजातीय भिन्न कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। जब भी आपको सजातीय और विजातीय भिन्न कहे तो आप ये समझ लेना, जिसका हर समान हो उसे सजातीय और जिसका हर असमान हो उसे विजातीय भिन्न कहेंगे। देखेंगे विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में बदलने का तरीका। नंबर 1 देखिए, भिन्नों के हरों का लॉसन निकालें। मानिए हमारा a/b और हमारा एक मान लीजिए प्लस है, या c/d, तो ये क्या हमारा एक भिन्न है। तो भिन्न ये क्या हमारा, यहाँ देखिए यहाँ b है और यहाँ d है, तो हमारा एक जाति का नहीं है, तो इसे ये विजातीय भिन्न है। अब हम इसे सजातीय भिन्न बनाने क्या करेंगे, हरों का लॉसन निकालेंगे। मैंने लॉसन और मॉसन निकालना सिखा दिया, जिसने भी नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, मैंने फुल एक्सप्लेन करके बताया है कि लॉसन और मॉसन कैसे निकाले। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारा विजातीय भिन्न, और इसे हम सजातीय भिन्न बनाएंगे तो पहले लॉसन निकालेंगे, तो b और d का लॉस होगा हमारा bd। तो अब bd लाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ d से गुना करेंगे और यहाँ भी हम d से गुना करेंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम अब b से गुना करेंगे और यहाँ हम b से गुना करेंगे, यहाँ क्या होगा, bd हो जाएगा गुना और ये bd, तो इसका क्या हो गया, हमारा हर समान हो गया। इसी तब हमारा ये क्या हो जाएगा, सजातीय भिन्न हो जाएगा। अब यह भिन्नों के हर को ऐसी संख्या से गुना करे जो हर बराबर हो जाए, जिससे हर बराबर है। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा 2/3 और प्लस 4/2, तो यहाँ देखिए अगर हम इसे 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इसी ऐसी संख्या से गुना करें ताकि दोनों का हर क्या हो, बराबर हो जाए। तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, कि हम जब नीचे हर को जब हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें अंश को भी करना चाहिए दोनों तरफ। तो हमने यहाँ क्या करता, हर को 3 से गुना करता है, ऊपर भी हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 6, और ये हो गया हमारा प्लस 12 और नीचे हो गया 6। तो देखिए यहाँ हर बराबर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सजातीय भिन्न हो गया। तो ऐसे हम विजातीय भिन्न से सजातीय भिन्न में ले जाएंगे। और तीसरा देखिए, वर्जन गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारा a/b और प्लस हमारा c/d है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी वर्जन गुणन, मतलब इसको इससे भाग करेंगे और इससे भाग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2/3 और ये हमारा आ गया 3/2। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, हम 2 से इधर ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे। तो 2 से 2 ऊपर हो गया, अंश पे गुना किया, और 3 को 2 से भी हर को भी गुना कर दिया। यहाँ देखिए आप क्रॉस ऐसे करेंगे 3 को, तो 3 × 3 और नीचे भी करेंगे 3 × 2, तो हमारा ये हो जाएगा 4/6, और ये हमारा प्लस 3 9/6 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में ले जाएंगे। इसीलिए ये विधि यानी ये तरीका आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।